तो देखिए हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं? ब्लड रिलेशनशिप, है ना। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक तो नॉर्मल रिलेशनशिप पूछ देगा, और एक तो देगा ये फोटो में कौन है, पॉइंटेड टू फोटोग्राफ, ये फोटो में इशारा करते हुए बोलती है। और एक हो जानते क्या है, डिकोडिंग वाला, जो ये वाला है डिकोडिंग, हाँ ये वाला है। तो 3 टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो जो नॉर्मल है वो मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, जो तो सबसे बन जाता है। मैं जाता हूँ सिर्फ फोटो वाले पे, कि ये पॉइंट करते हुए ये वाला थोड़ा टफ होता है। देखिए आप, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, रीता सेड, ही इज द ब्रदर ऑफ माई डॉटर ऑफ माई वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। कितनी बार एफ लगाया है, ध्यान रखिए। देखिए ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। आप कितनी बार लगाया है? एक आप ये है, एक आप ये है, ये आप मत भूलना, आप ये है, एक आप ये है, 3 एफ आया है। कौन किससे बोल रहा है बताइए? रीता से। रीता क्या है? लड़की। तो आप यहाँ पे लिखिए कि ये रीता है, ठीक है। अब ये लास्ट में जो बोल रहा है ना, उसको पिकअप कीजिए। अब ये लास्ट में रीता मैन, मतलब इसमें तो कोई नहीं, अरे नहीं यार, रीता मैन का हो सकता है यार, पागल है क्या? रीता मैन नहीं हो सकता, नहीं फिर भी आंसर आ जाएगा, समझ लीजिए। देखिए ये रीता है, उसका हस्बैंड, यानी अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है ये। तो ये हो गया उसका हस्बैंड, ये हो गया वो लड़की। हस्बैंड की वाइफ यानी अपने बारे में बात कर रही है वो। उसकी एक डॉटर है, बोल रही है आप डॉटर। तो उसका एक भाई है, यानी अपने बेटे के बारे में बात कर रही है वो। तो इसका रीता से क्या कनेक्शन है? अपना सन का। नहीं कितना आसान क्वेश्चन आ गया। तो मतलब वही कि पकड़े कौन किससे बात करे। अब ये वाला देखिए आप, ये देखिए, सोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज है, सरोज सैड। फिर से यहाँ पे लड़की है ऑलमोस्ट, है ना। तो आप इसको जो है ना पहले अंडरलाइन कर लीजिए, ये यहाँ तक। ये देखिए आप कितनी बार आया है? एक बार। अब देखिए सरोज, तो ये वाली जो सरोज है, सरोज का कोई अंकल है, तो पहले उसको कोई पिता होगा, पिता का भाई क्या होगा? अंकल। क्योंकि सरोज के कोई पिता होंगे, पिता का भाई उसका अंकल होगा, और अंकल क्या होगी? एक डॉटर होगी, है ना। तो क्या होगा? ये कजिन। सरोज की क्या लगेगी? कजिन लगेगी ना। क्योंकि देखिए भाई, पिता के भाई की बेटी क्या लगेगी? कजिन होते हैं ना, कि मेरे चचेरे भाई हैं, उस टाइप के। तो कजिन है बस। और ये भी नेफ्यू भी नहीं हो सकता, क्योंकि अरे नेफ्यू तो चाचा, वो तो दूसरा होता है, थर्ड जनरेशन हो जाता है। ब्रदर इन लॉ ये भी नहीं होता, सन। और अरे उसमें जाना क्यों है? हमको आंसर आ रहा, डाट हो गया। बता केस। अब ये देखिए, पॉइंटेड टू अ फोटोग्राफ, अ पर्सन टेल हिज फ्रेंड दैट सी द ग्रैंड डॉटर ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर। अब देखना आप कितनी बार आया है? 2 बार। कौन किससे बोल रहा है? पर्सन बोल रहा है ना। तो ये पर्सन है, उसका जेंडर मुझे नहीं पता है। पर्सन का फादर कोई है, ये बोल रहा है मेरा कोई फादर है ना। फादर कोई एल्डर ब्रदर है, ये उसका एल्डर ब्रदर है, यानी ये भी निगेटिव है। एल्डर ब्रदर की कोई ग्रैंड डॉटर है, यानी डॉटर की भी डॉटर है। मतलब ध्यान रखना, ग्रैंड डॉटर बोल रहा है, तो ये यहाँ आ गया। तो यानी यहाँ पे ये कोई आपस में क्या होंगे? कजिन होंगे, ये पी और ये। लेकिन इसका भी ग्रैंड डॉटर है, यानी ये भाई है। मान ली भाई, तो भाई की बेटी क्या कहलाएगी? नीस। ये देखिए आंसर आ गया, क्या सीज था। यहाँ भी लोग गलती करेंगे, ये यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी। ग्रैंड डॉटर मतलब क्या होता है? 2 जनरेशन। हाँ ये देखिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विपुल सैड, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। अब देखिए कौन किससे बोल रहा है? विपुल। तो विपुल बोल रहा है। तो विपुल ग्रैंड फादर, यानी कोई फादर होगा, फिर फादर का भी फादर होगा। तो फादर का ओनली से मतलब कि अपने खुद पिता के बारे में बात कर रहा है वो। और पिता का ओनली डॉटर का मतलब कि अपनी बहन के बारे में बात कर रहा है। तो वो आदमी कौन होगा? इस लड़की का भाई होगा। देख रहे हैं कितना साइंस क्वेश्चन आंसर आ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत मजे का है। लोग क्या करेंगे ना, कि हर ऑप्शन को जज करते हैं कि कौन सा सेट होगा ना। मैं देखना करूंगा ही नहीं, देखना कैसे डाटा आंसर लाता हूँ। पूछा क्या है बताइए? Which indicates that M is niece of M. हाँ,
तो यानी भतीजी की बात कर रहा है ना, यानी यम इज निस ऑफ यन, यानी यन का कोई भाई होगा, यन का कोई भाई होगा, भाई की बेटी यम होगी, तभी तो निस होगी। तो यानी अब देखिए यहाँ पे यम, तो यानी यम और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, फादर का होता तब ना भतीजी होगी। तो यहाँ पे फादर वाला कौन सा है, प्लस वाला, तो यानी यम प्लस में आना चाहिए, तो यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यम प्लस में ये है और ये है, ऐसे आपको चूज करना है। तो ये प्लस हो गया, अब दोनों में क्या ऑप्शन क्या है, जे, तो यहाँ पे जे आ गया। तो अब तो कंफर्म है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखिए यन, देखिए पी द सिस्टर ऑफ क्यू, तो देखिए जे सिस्टर ऑफ यन, मतलब भाई बहन को हो गया ये। अब देखिए क्या बोल रहा है, लेकिन यम का जेंडर हमको अभी पता नहीं है। नीस मतलब मेन होना चाहिए, मतलब मेल होना चाहिए, फीमेल वो तो नेफ्यू होता है। तो अब देखिए, लेकिन एक और दिया डी प्लस माइनस, तो पी द सिस्टर ऑफ क्यू, तो यम इज द सिस्टर ऑफ डी। अब ये सिस्टर है, क्लियर हो गया, यानी यन जो है ना नीस हो जाएगी। अब क्लियर हो गया, ध्यान रखना यहाँ पे ट्रैप है, यहाँ पे लोग सी भी लगा सकते हैं, लेकिन जेंडर हमको नहीं पता। डिकोडिंग वाले क्वेश्चन में हमको जेंडर पता होना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जेंडर नहीं पता तब भी चल जाएगा काम, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जेंडर हमको पता होना कंपलसरी है। इसे माइंड में सेट कर लीजिए यार, जब हमने गलती मत कीजिएगा। ये हो गया, बाकी ये तो आपको मैंने बता ही दिया है ना, एक फिर बता देता हूँ। देखिए अब मैन सेट टू अ बीमन, कौन बोल रहा है, मैन, तो ये मैन है, जो बोलते हैं उसको पिक कीजिए। फिर लास्ट में माई वाइफ है, यानी ये इसकी वाइफ है, ठीक है। माई वाइफ का ओनली ब्रदर, यानी ये उसका भाई है, ठीक है, ये उसका भाई है, ये मैन है, ये उसका भाई है, भाई है ना। द ओनली सन ऑफ है योर ब्रदर, तो ये बीमन है वो, और बीमन का एक भाई है, और उस भाई का ओनली सन ये है, क्या है ना, कि मेरे वाइफ का भाई है ना, उस बीमन के भाई का ओनली सन है। तो ये जो मेरी वाइफ है, इससे क्या कनेक्शन है, आंट होगी ना। आप सोचिए कि जो मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी की बहन क्या बोलेगी वाइफ को, आंट बोलेगी, मतलब बुआ, तो आंट होगी। ऐसे पिकअप करना है चीज़ों को, देख रहे हैं ना कैसे पिकअप करना है। ये देखिए ऐसे देखना, ये इफ नेहा सेज, नेहा कौन बोल रही है, नेहा, ठीक है। रानी का फादर है ना, ऑफ माय फादर इन लॉ, तो ये नेहा है, नेहा का कोई क्या होगा, पति होगा, और पति का फादर क्या होगा, फादर इन लॉ होगा, राइट। ये नेहा है और इससे शादी की है इससे, और इसका पिता क्या होगा, उसके आगे पिता महेश है, ठीक ना। ऐसे क्लियर हो गया। अब है ना, अब क्या बोला है कि माई फादर इन लॉ महेश ओनली सन, मतलब अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है, और अपने हस्बैंड का क्या बोल रही है कि एक लड़की है रानी, यानी वो अपने डॉटर के बारे में बात कर रही है, और इस रानी का एक बहन है कौन, बिंदु। हाँ, तो अब महेश से क्या लगेगी, ये ग्रैंड डॉटर। देख रहे हैं ना, बस फंसाते हैं ये लोग, देख रहे हैं कैसे पकड़ करना है। पहले भी करने कौन बोल रहा है, लास्ट में आ जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा, बस हो गया। तो ऐसे एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना ये ब्लड रिलेशनशिप का, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से अपने आप आंसर आ जाएगा।